पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा किया था कि दिसंबर तक ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी। उस दावे के पीछे उनका जो तथ्य था, उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल के अंदर ग्राम पंचायत के चुनाव हैं और इन चुनावों को देखते हुए ऐसी खबरें आ रही हैं कि टीएमसी के लोग बड़े पैमाने पर हिंसा करेंगे जीत हासिल करने के लिए। शुरू में ममता बनर्जी इन बयानों को यह कह रही थी कि यह हमें बदनाम करने की एक साजिश है और पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल के वीरभूम में, आपको बता दूं, वीरभूमि में बाकायदा पाइकर थाना के पंचहर ग्राम सभा में एक टीएमसी के नेता के घर में बम विस्फोट हुआ। और यह बम विस्फोट तब हुआ कि जब एक छुपाकर घर के अंदर रखा गया बम, वो बेटी झाड़ू लगा रही थी और बताते हैं कि झाड़ू लगाने में बम पे झटका लगा और वो बम फट गया, जिससे वहां कई लोग घायल हो गए और कई लोगों एक की मृत्यु भी हुई है। अब इस घटना में जब पुलिस को कॉल की गई तो पता चला कि टीएमसी के नेता के घर के पीछे 4 ड्रमों में बमों को छुपाकर रखा गया था। स्थानीय लोगों की माने तो ये बम इसलिए रखे गए क्योंकि जब पंचायत चुनाव आएंगे तो इन बमों को उस हिंसा में इस्तेमाल किया जाए, बूथ कैप्चरिंग की जाए और जो विरोधी दल के लोग हों उनको मारा जाए। ममता बनर्जी एक तरफ दावा कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी के लोगों के घरों में बमों का जखीरा मिल रहा है। और यह पहली बार नहीं है। हमने देखा कि जब विधानसभा चुनाव थे तब भी इसी तरह वहां बमों के जखीरे बरामद होते थे। उस समय केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव थी और वहां पर जिस तरह से केंद्रीय सुरक्षा बल, सीबीआई, एनआईए इनको एक्टिव किया गया, जखीरे बमों के बरामद होते थे और ये पश्चिम बंगाल में थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां जो सत्ता में पार्टी है वो खुद हिंसा को अंजाम दे, पुलिस क्या करेगी ऐसे में? क्या पुलिस किसी ऐसे नेता को पकड़ पाएगी जिसके तार सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हो, या किसी मंत्री से संबंधित हो, या किसी विधायक सांसद से वो संबंध हो? पुलिस की हिम्मत ही नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोग कह रहे हैं कि वहां हो ही ये रहा है कि टीएमसी नाम जिसने ले लिया, चाहे वो गुंडे हो, चाहे वो मवाली हो, चाहे वो कटमनी करने वाले हो, टोलाबाजी करने वाले हो, वो लोग अपना टीएमसी का लेबल लगाते हैं और टीएमसी का कार्यकर्ता बनकर पूरी गुंडागर्दी करते हैं और पुलिस कुछ कर नहीं सकती। पुलिस को या तो रिश्वत से मुंह बंद कर दिया जाता है या तो डरा धमका कर। अब इस घटनाओं में अगर ये ग्राम सभा के लेवल पे इस तरह की हिंसा करने की तैयारी टीएमसी की है कि ग्राम सभा के चुनाव में वो बूथ कैप्चरिंग करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करेगी, तो आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने बाकायदा गृह मंत्री को यह पत्र लिखकर कहा है कि यहां चुनाव के पहले जिस तरह का माहौल है, आप समझ लीजिए कि यह बहुत गंभीर स्थिति है और केंद्रीय सुरक्षा बलों के देखरेख में यदि यह चुनाव होगा तो ही हो पाएगा। तो क्या आपको लगता है कि इस पे इस तरह का संज्ञान लिया जाएगा? जहां तक मैं बताऊं, कानून के जानकार और सूत्र कह रहे हैं कि यह होने वाला नहीं है। ग्राम सभा का चुनाव है, उस ग्राम सभा के चुनाव में दखलंदाजी बहुत ज्यादा होती नहीं है। केंद्र की दखलंदाजी का सवाल नहीं है। अब चुनाव आयोग वो क्या फैसले लेता है, क्या राज्य सरकार इस पर निर्णय लेती है, ये उनके ऊपर है। लेकिन आप समझें कि जितने इस तरह की घटनाएं होंगी, पश्चिम बंगाल की जनता ये त्रस्त होकर सड़कों पे आएगी। वहां भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला अभी कुछ ही दिनों पहले खुला कि किस तरह से एसएससी के एग्जाम में घोटाला हुआ और सरकार के नुमाइंदों ने बाकायदा सेंटर खोल दिए शहर शहर में कि जिसको भर्ती होना है यहां आइए, हमसे कांटेक्ट करिए, पैसे जमा करिए, रिश्वत दीजिए और आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। जिन बच्चों ने तैयारी की उनके नाम लिस्ट में नहीं है। जो रिश्वत देकर कोई बिना तैयारी बिना एग्जाम दिए वो आ गए। और इसको लेकर के पश्चिम बंगाल में आपको बता दें, अब तो लगभग 600 दिन हो चुके हैं उन प्रदर्शनकारियों को जो ये मांग कर रहे हैं कि इस घोटाले में जो भी दोषी हैं, ममता दीदी ने उनके खिलाफ क्या किया। केवल ईडी ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी
और कुछ शिक्षक निदेशालय के लोग जुड़े हुए, उन लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन जिसका ये फर्ज बनता है सीएम होने के नाते, वो है ममता बनर्जी। उन्होंने क्या किया? वो बच्चे मांग कर रहे हैं कि हमने टेस्ट की तैयारी की थी, हमने रिटन टेस्ट दिया है, उसमें घोटाला हुआ है, भाई हमें तो नियुक्त करो। आपने वैकेंसी निकाली थी, इसका मतलब वैकेंसी खाली है। और वो चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे वो किसी लेवल पे आपने जब वैकेंसी निकाली थी, आप कह रहे हैं वैकेंसी निकाल रहे हो, इसका मतलब तो पोस्ट खाली है। बच्चों का कहना है कि हमको क्यों नियुक्त नहीं करे जा रहे, और इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे थे। और इस प्रदर्शन में आपको बता दें, ये हुआ है कि मायो रोड पर ये जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर ममता दीदी ने लाठीचार्ज करवा दिया। मतलब ये हुआ कि जो ममता दीदी और जो पश्चिम बंगाल ये कहती थी कि हमें प्रदर्शन करने का अधिकार है, और सोचें आप, खुद की सरकार है और वहां प्रदर्शन खुद भी निकालते हैं। ये वही सरकार अपने विरुद्ध, अगर कोई उनके विरुद्ध जांच की मांग करे, नियुक्ति की बात करे, नौकरी की बात करे, घोटाले की जांच की बात करे, तो उनके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज करती है। 100 से अधिक उन बच्चों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है, जो ये प्रदर्शन कर रहे थे कि शिक्षक भर्ती घोटाले में भाई हमारा नाम है, हमारा क्या दोष है, हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला, जेल मिली है, जेल में डाल दिए गए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि कोई मीडिया चैनल इस खबर को नहीं दिखा रहा है। अगर यही खबर भाजपा शासित राज्य में किसी में हुई होती कि कोई नौकरी मांगने वाले लोग, घपले घोटाले की जांच की मांग करने वाले लोग, यदि उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जेल में डाल दिया, तो अभी तक हेडलाइन चल रही होती कि भाजपा सरकार युवा विरोधी है, और देखिए ये युवा देश के जो नौकरी मांगने गए थे, इनको मोदी सरकार ने के और बीजेपी सरकार ने लाठियां दी। लेकिन क्या आपने सुना है कि पश्चिम बंगाल में ये लाठीचार्ज जब हुआ, और अभी भी 100 से अधिक लोगों को केवल इसलिए जेल में डाल दिया कि ये रोड ब्लॉक कर रहे थे साहब। भाई प्रदर्शन कहां करें? प्रदर्शन चल रहा है, लगभग 600 दिन हो गए, 594 दिन हो चुके हैं प्रदर्शन चलते हुए। बाकायदा हाईकोर्ट से उसकी परमिशन है कि भाई हम एक जायज मांग जांच कर रहे हैं कि हमें नौकरी पर रखा जाए, हमने टेस्ट दिया है, ईमानदारी का रिटन टेस्ट दिया है, रिश्वत नहीं दी है। लेकिन आप देखेंगे कोई इस पर जिक्र नहीं करेगा। ये जो वामपंथी लोग हैं ना, जो ये मोमबत्ती गैंग है, ये कोई मोमबत्ती जलाता हुआ आपको देश में नहीं दिखाई देगा कि युवाओं पे अत्याचार हो रहा है, गरीबों पे अत्याचार हो रहा है। इसी तरह राजस्थान का हाल है। राजस्थान में भी शिक्षक के लिए जो कोरोना काल में भर्ती हुई थी, उसके लिए लोग मांग कर रहे हैं कि आपने हमें वादा किया था कि परमानेंट किया जाएगा, डेली वेजेज पे आपने हॉस्पिटलों में भर्ती की थी, आपने भर्ती नहीं की। गहलोत सरकार के विरुद्ध वहां अभियान चल रहा है, कवर केवल उसी को करना है। अभी आप देखें, गुजरात में मोरवी में एक दुर्घटना हुई, हालांकि इसको लेकर बड़ा सदा हुआ बयान राहुल गांधी ने और ममता बनर्जी ने दिया। इसका कारण बताऊं क्या है? इसका कारण यह है कि इनको लग गया है कि अगर आप मोदी को घेरेंगे तो खुद फंसेंगे, क्योंकि देश में दुर्घटनाएं तो होती ही रहती। जब आपके शासित राज्य में होगी तो आप कहेंगे साहब दुर्घटना है, मोदी सरकार ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, हमें क्यों घेर रहे हैं। और जब भाजपा शासित राज्य में होगी तो इनको लग गया है कि भाजपा को टारगेट करना, मोदी को टारगेट करना, इन्हीं के पैर पे कुल्हाड़ी जैसा लगना है। तो इन्होंने सावधानी बरती। लेकिन आप देखिए कि मीडिया किस तरह का काम कर रहा था, लाइव चैनल दिखा रहा था, रोज खबर दिखाई जा रही है, और कुछ चैनल वाले तो फेक न्यूज फैला रहे हैं। मोदी जी हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए, वो प्लास्टर टांग पे चढ़ा हुआ है, उसके पहले का वो दिखा देते हैं। अरे भाई डॉक्टर, आपको क्या चोट नहीं लगी है? मेरे पैर में चोट लगी, पहले जब मेरे चोट लगी तो एक्सरे होता है, एक्सरे रिपोर्ट आने तक कच्चा प्लास्टर डॉक्टर पहले करते हैं, उसके बाद उसको फाइनल करते हैं पक्का कि भाई देखने के बाद कहां चोट लगी है, कहां तक प्लास्टर करना है। एक मरीज की टांग में छोटी पट्टी और फिर अगली बार पूरी टांग में पट्टी, और उसको वायरल कर रहे हैं एक पत्रकार कि देखिए घोटाला, मोदी सरकार के आने के पहले, मोदी के विजिट के पहले हॉस्पिटल में इतनी सी पट्टी थी, बाद में पूरे पैर पे बांध दी। ये भैया पैर पे बांधने से, छोटा या बड़ा करने से मोदी जी को क्या दिखाना था? घायल तो घायल है, हॉस्पिटल में पड़ा है, तो उस पर राजनीति दिखा रहे हैं। एक पत्रकार को मैं देख रहा था, वो एक वाटर कूलर को दिखा रहा था,
देखिए ये वाटर कूलर यहां सजा के तौर पे रखा गया, केवल सजाने के लिए, इसका पाइप नहीं खुला है। बाद में बता रहे हैं वहां हॉस्पिटल वाले कि भैया वो आकर रखा गया, कनेक्शन होना था, और उस कनेक्शन होने के पहले ये इसने वीडियो बना ली और वायरल कर दी, और बात बता रहा है कि मोदी के जाने के बाद की है। अरे भैया वो मोदी के आने के पहले की है, वो पहले से आया रखा था, कनेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आजकल ठंडा पानी कौन पीता है, सर्दियां आ चुकी हैं, और इसलिए वो रखा गया था, परचेज किया गया था। आप कह रहे हो सजा के रखा गया था। मतलब फेक न्यूज बनाने वालों की हालत देखिए कि वो केवल भाजपा शासित राज्यों को कवर करते हैं, जबकि आंदोलन राजस्थान में हो रहा है, वहां भी लाठी चार्ज होता है जो नौकरी मांगने जाते हैं, पश्चिम बंगाल में लाठी मिलती है जो नौकरी मांगने जाते हैं, और पंजाब में भी यही हाल होता है, लेकिन कोई इसको घटना को नहीं दिखाएगा। बहरहाल पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जो नौकरी मांगने गए उन पर लाठी चार्ज हुआ और 100 से अधिक युवाओं को जेल में डाल दिया गया, जिस तरह से वीरभूमि में बम ब्लास्ट हुआ और बमों का जखीरा मिला है, ये बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में बिल्कुल भी सरकार कुछ ऐसा नहीं कर रही है जो उसको करना चाहिए था, और मामला बहुत गंभीर है। और इसीलिए भाजपा के नेता यदि कहते हैं कि वहां सरकार गिर जाएगी और राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो ये लगता है कि उनका दावा बिल्कुल ठीक है। आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वंदे मातरम।